नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 14 और पाठ संख्या 14 है विराम चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों को देखो और समझो। रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो। अब देखिए, शब्द तो एक जैसे ही प्रयोग हो रहे हैं वाक्यों में। इन दोनों वाक्यों में एक चिन्ह, जो ये यहाँ पर चिन्ह है, ठीक है, के द्वारा दो अलग अलग अर्थों को व्यक्त किया गया है। यह चिन्ह विश्राम या विराम को दिखाता है। ऐसे चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य में विभिन्न भावों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह। हिंदी में प्रचलित विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है बच्चों पूर्ण विराम। कथन या आदेश वाले वाक्यों के अंत में खड़ी रेखा वाले जिस चिन्ह को लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे गंगा नदी हिमालय से निकलती है, कथन खत्म, उसके बाद हमने लगा दिया पूर्ण विराम। कमल खड़े हो जाओ, पूर्ण विराम। अल्प विराम किसे कहते हैं? वाक्य में बहुत थोड़ी देर रुकने के लिए वह एक शब्द को दूसरे से अलग करने के लिए जिस चिन्ह को लगाया जाता है उसे अल्प विराम कहते हैं। राम के पास पतंग, फुटबॉल और बल्ला है। अब पतंग अलग चीज़ है और फुटबॉल अलग, हमें इन्हें अलग अलग दिखाना है, थोड़ा सा विराम लेना है, तो हमने यहाँ पर अल्प विराम लगाया। राम, मोहन और गीता घूमने गए। राम और मोहन दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो इनके बीच में हमने अल्प विराम लगाया है। योजक। योजक किसे कहते हैं? दो शब्दों को जोड़ने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह योजक कहलाता है। जैसे वह मेरे माता पिता हैं। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, तो हमने यहाँ माता पिता और सुख दुख को कैसे जोड़ा? योजक के द्वारा जोड़ा। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है। जैसे अरे मोहन तुम कब आए? अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। रवि कब गया? फिर आएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। आश्चर्य, प्रसन्नता, घृणा आदि मन के भावों को प्रकट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है। जैसे उफ कितनी गर्मी है, वाह मैं तो पास हो गया। अब है उद्धरण चिन्ह। किसी कथन को ज्यों का त्यों, मतलब उसी रूप में लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जैसे नेताजी ने कहा था दिल्ली चलो। अब ये नेताजी का कथन था जिसे हमने ऐसे ही लिख दिया जैसे उन्होंने कहा था, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखेंगे। वह बोला मुझे भूख लगी है। अब उसने यही बोला था कि मुझे भूख लगी है। हमें अगर उसी की बात को उसी तरह से लिखना है तो हम उसे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखेंगे। चलिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। विराम चिन्ह किसे कहा जाता है? तो शब्दों के भावों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। पूर्ण विराम कहाँ लगाया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किस लिए किया गया है? बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर उन्हें पुनः लिखो। 2 मैंने यहाँ पर लिखे हैं और बाकी के 4 में मैंने विराम चिन्ह लगा दिया है, इन्हें पुनः आप स्वयं लिखेंगे। सचिन, दिलीप और सुनील कहाँ गए हैं? सचिन और दिलीप दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो सचिन अल्प विराम, दिलीप और सुनील कहाँ गए हैं? शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान। अब ये शास्त्री जी के स्वयं के शब्द थे,
तो शास्त्री जी ने कहा था अल्प विराम चिन्ह, और फिर हम इसे लिखेंगे उद्धरण चिन्ह के अंदर। जय जवान जय किसान। जय जवान और जय किसान के बीच में हमने यहाँ पर योजक चिन्ह लगाया है। वाह तुमने तो कमाल कर दिया, वहाँ एक भाव प्रकट हो रहा है, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह, तुमने तो कमाल कर दिया, इसके बाद पूर्ण विराम। लगातार दौड़ धूप करने पर काम बन ही गया, एक सीधा कथन है, पूर्ण विराम से हम इसे अंत दे देंगे। हाय बेचारा कितना लाचार है, यहाँ पर दुख प्रकट किया जा रहा है, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह और उसके बाद पूर्ण विराम। तुम कहाँ गए थे, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्न वाचक चिन्ह आएगा। तो बच्चों आपने इन चिन्हों को अच्छे से समझना है और इन्हें उपयुक्त स्थान पर प्रयोग करना है। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।